मैं हूं विवेक। एनडीए की 40 चाल, विपक्ष कितना तैयार? एनडीए बराबर यह कहता रहा है कि 40 की 40 सीटें, उससे कम पर कोई बयान नहीं आता। लेकिन इसके आगे विपक्ष कितना तैयार है? विपक्ष की तरफ से भी यह सवाल आ रहे थे कि भाई एनडीए खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर देखिए क्या चल रहा है, चाचा भतीजे की लड़ाई चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एनडीए में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, सभी बातों पर पूर्ण विराम लग गया। अब एनडीए में बस इस बात की चर्चा है कि 40 की 40 सीटें कैसे जीतें, जिन सीटों से हम अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं उनका समीकरण क्या है। जो सीटें अदला बदली हुई हैं 2019 और 2024 में, जहां जहां पर थोड़ी सीटों को वहां सामंजस्य बिठाकर सेट किया गया है, तो सारी बातों पर अब बात चल रही है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसके बाद सीधे डिबेट पर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। बिहार में एनडीए की 40 सीटों का फॉर्मूला सेट हो गया। बिहार एनडीए के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे की घोषणा की। बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के खाते में 5 सीटें गई हैं, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। किस पार्टी को कौन सी सीट मिली है यह भी जानिए। बीजेपी के खाते में 17 सीटें हैं, जिनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम। जेडीयू के खाते में कुल 16 सीटें गईं, जिनमें वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, शिवहर सीट है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीट आई है, जिनमें वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई सीट चिराग को दी गई है। इधर मांझी की हमको 1 सीट मिली है, वो सीट है गया की। कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट मिली है, जिसका नाम काराकाट है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो बेहद ही छोटी रिपोर्ट में हमने ये बताने की कोशिश की कि भाई देखिए आज जो हुआ वो बिल्कुल क्लियर है और इसके बाद एनडीए में कुछ क्लियर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं, दिमागी तौर पर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अभिषेक झा आज की डिबेट में हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। प्रवक्ता जेडीयू से राजेश राठौर जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ है, बहुत स्वागत है। दानिश इकबाल हैं प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। शुरू डॉक्टर संजय से करेंगे क्योंकि थोड़ा विश्लेषण हो जाए आधे एक मिनट का, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर संजय जरा ये बताइएगा, सीटों का बंटवारा तो यहां पर हो गया, अब इसमें कुछ है नहीं करने को। अब एक चैप्टर यहां पर बचता है कि चाचा का क्या होगा, और चाचा इस बात का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या फिर जो खाका तैयार हो जाएगा उसके बाद हम अलग से एक्शन लेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो सवाल इंडिया अलायंस की तरफ से हो रहे थे कि भाई सीटों का बंटवारा देखिए, युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है, इन लोगों ने करके दिखा दिया, अब बारी इनकी है। तो इनमें भी कहा जा रहा है कि भी कांग्रेस इंटरनल बैठक कर रही है और उसके बाद ये आरजेडी के साथ बैठेंगे और उसके बाद जो निष्कर्ष आएगा वो बिहार के संदर्भ में चला आएगा, 40 सीटों पर क्या होना है। हमें इन दोनों सिनारियों को देखते हुए हम आपसे एक एक्सपर्ट कमेंट लेना चाहते हैं इस डिबेट के शुरू में। देखिए, चाचा से आपने सवाल किया तो चाचा तो अब उनको तो जगह दी नहीं गई। अब क्या वो दूसरे गठबंधन में जाएंगे तो क्या चाचा को स्पेस मिलेगा? लेकिन चाचा तो दावा कर रहे थे कि जब आधिकारिक घोषणा हो जाएगी तो फिर हम स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए। तो वो स्वतंत्र निर्णय उनका क्या होगा वो तो 1-2 दिन में उसका पटाक्षेप हो जाएगा। तो चाचा तो उस गठबंधन से बाहर हो गए। जो एक सबसे दिलचस्प बात है कि जिस 16 सीट की बात जेडीयू कह रही थी जब वो इंडिया गठबंधन में थी कि 16 तो हमारी जीती हुई सीटें हैं, तो अगर वो बीजेपी के साथ भी गठबंधन में आई तो 16 सीटें जेडीयू को मिली। ये अपने आप में एक देखने वाली बात होगी कि 16 सीटें इनके हिस्से में गई। और चिराग पासवान जिनके सांसद चले गए थे, लेकिन अगर उन्होंने अपनी जमीनी स्वीकारिता बनाई तो भाजपा को 5 सीटें उनको भी देनी पड़ी कि ठीक है, अगर जमीनी पकड़ आपकी है, लोग आपके साथ खड़े हैं, आपके कार्यकर्ता मजबूती के साथ आपके साथ हैं, तो चाचा को किनारे लगाया गया और भतीजे को मौका दिया गया। तो भतीजा और जेडीयू ये 2 लोगों ने साबित किया कि एनडीए को और खास करके बीजेपी को हमारी जरूरत है और उनके हिस्से की सीटों के साथ किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। अब रह गई बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में एक बड़ा फैक्टर है कांग्रेस। अगर पिछले चुनाव को देखा जाए तो 1 सीट अगर जीती थी बिहार में तो वो कांग्रेस जीती थी। 39 सीटों पर तो कहीं एक खाता तक इनका नहीं खुला था। उस कांग्रेस को जो मेरी जानकारी है कि आरजेडी कह रही है कि आप 6 सीट पर लड़ लीजिए। राष्ट्रीय पार्टी एक मजबूत विपक्ष की पटकथा लिखने जा रही है। बिहार जैसा वाइब्रेंट स्टेट में आप उनको कह रहे हैं कि 6 सीट पर लड़ लीजिए, क्या कांग्रेस मान जाएगी इसके लिए? ये एक सवाल तो है। वाम दल जो बात कर रही है सीपीआईएमएल की 8 सीट हमें चाहिए, सीपीआई सीपीएम बात कर रही है, क्या सीपीआईएमएल सीपीआईएम और सीपीआई ये निपट जाएंगे 2-4-5 सीटों में या नहीं निपटेंगे? तो फिर उसको कैसे किया जाएगा? डॉक्टर संजय इसी सवाल को लेकर राजेश राठौर के पास चलते हैं। राजेश राठौर, क्या होना है जरा बताइए, जो संशय की स्थिति है या फिर जो कहा जा रहा है कि एक पिछली बार के रिकॉर्ड में आपके पास एक था, लेकिन इस बार जो आप एक नेतृत्व करने वाले हैं पूरे देश में, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो सबसे आप जो एनडीए गठबंधन है उसमें सबसे प्रमुख पार्टी है, उनकी ताकत ज्यादा होनी चाहिए। और कहा भी गया कि आपकी ताकत को बढ़ाने के लिए जो भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा, खुद लालू प्रसाद ने कहा था। तो हमें जरा ये बताइए क्या कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, और जिस सीटों का सर्वे या फिर सीटों को लेकर जो एक डेटा डॉक्टर संजय बता पा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, क्या होने वाला है? देखिए, 2 बातें हैं। एक, एनडीए में सीटों की बंटवारा हुआ है। मुख्यमंत्री जी जब इंडिया गठबंधन में थे तब कहते थे कि सीटों के बंटवारे में बहुत देर हो रही है, ऐसा उनका आरोप था। और फिर इधर आए, 1.5 महीना में मंत्रिमंडल का विस्तार किया, लगभग उससे भी ज़्यादा दिन या उतने ही दिन लग गया उनको 1 सीट का बंटवारा करने में। एनडीए का यहाँ 39 सीट सीटिंग है, 1 सीट बांटना था तो 1.5 महीना लगा। हमें 1 सीट सीटिंग है, 39 सीट बांटनी है, 5 दल हैं हमें। तो सभी दल के शीर्ष नेतृत्व बैठ के बात कर रहे हैं कि हम कैसे चुनाव लड़ें, किन किन सीटों पर चुनाव लड़े, कौन कौन सा दल होगा, ताकि हम बेहतर तरीके से हम चुनाव लड़े। और 400 उम्मीदवार मेरा कैसे चुनाव जीते, इस पर सभी आरजेडी की ओर से अधिकृत है, मनोज झा जी, संजय जी,
हमारे ओर से पहले से ही अलायंस कमेटी के चेयरमैन मुकुल वासनिक जी बनाए गए हैं, उसमें अशोक गहलोत जी हैं, भूपेश बघेल जी हैं, सलमान खुर्शीद जी हैं, और संजोग बस बिहार के जो प्रभारी मोहन प्रकाश जी भी वो भी हैं। तो लगातार इन नेताओं की आपस में बातें हो रही हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि जो फर्स्ट फेज का चुनाव है जो इसी महीने में उसकी नॉमिनेशन होनी है, तो किसी भी दल को, हमारे गठबंधन को ही नहीं, किसी को अब वक्त नहीं लगेगा। अति शीघ्र मुझे लगता है कि सारे नेता बैठ के तय कर लेंगे जो कितने कितने सीटों पे हम लोग के कौन कौन से साथी लड़ेंगे, फिर कौन कौन सा सीट होगा, प्रत्याशी के नामों की बात चयन तो फिर नहीं, ठीक है, वो चीजें अपनी जगह पर ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन नंबर्स की बात हम कह रहे हैं, भूमिका की बात कर रहे हैं, कौन बड़ी भूमिका में रहेगा, किसकी भूमिका क्या होगी। क्योंकि हमने एनडीए में देख लिया कि एनडीए में ठीक है 17 सीटें थी, 16 सीटें थी, 5 थे, ऐसे बंटवारा हुआ। बिहार का नक्शा भी हम दिखा रहे हैं, वो बेसिकली एनडीए का नक्शा है कि एनडीए बिहार में कैसे इलेक्शन लड़ रही है, और उस पर हमने एक मैप जो तैयार किया उसमें साफ तौर पर ये चीजें देखने को मिली। हम नंबर्स की बात कह रहे हैं, क्या नंबर्स होंगे? चलिए, पहले से चर्चा थी एनडीए में कि ये 17, ये 16, ऐसी चीजें चल रही थी। आपके यहां क्या सही में नंबर्स घटाए जा रहे हैं कांग्रेस के? विवेक जी, उस कमेटी में हम नहीं है जहां सीटों पे बात तय हो रही हैं। ये कयास कोई लगा सकते हैं, वो स्वतंत्र है, आप भी लगा सकते हैं, संजय जी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये तब बातें सामने आएगी जब ये तय हो जाएगा कि हम कितने सीटों पे लड़ते हैं, कौन सा दल बड़ा। सबको पता है कि बिहार, अगर देश भर में कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है तो बिहार में आरजेडी बड़े अस्तित्व में है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन कौन सा दल कितने कितने सीटों पे लड़ेंगे, इसके लिए अलग से कमेटी बनाई गई है, वो लोग अधिकृत है। लेकिन हमने कहा कि वो समय बहुत करीब आ गया है कि अब घोषणा कर दी जाएगी कि कौन से दल कितने कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और कौन कौन सा सीट होगा। इससे पहले तो कोई बता नहीं रहा था कौन आदमी के एनडीए में कितने सीटों पे लड़ेंगे। नहीं, हमने तो अभिषेक और आज भी इससे पहले राजेश राठौर जी, इससे पहले प्रवक्ता नहीं, इससे पहले कई डिबेट्स हुए और उसमें नंबर्स ऑफ सीट और दावेदारी की जब बात हुई तो अभिषेक झा भी उसमें मौजूद थे। अभिषेक जी जरा को लाइए, अभिषेक हमारे साथ मौजूद है, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से। अभिषेक, आपने कहा था, क्योंकि आपसे आपके तमाम नेता भी कह रहे थे, संजय झा जी भी कह रहे थे कि 16 सीटें, उधर बीजेपी के नेता कह रहे थे कि 17, लेकिन जब होलन सोलम पूछते थे तो 40 सीटों की बात होती थी। आज यहां पर आप लोगों ने तो अपना इंपैक्ट बता दिया, अब आप लोग आज से ही तैयारी में जुट गए। आज से क्या, आपकी तैयारी तो चल ही रही थी, पहले से सब कुछ डिसाइडेड था। यहां पर चिराग पासवान और पारस गुट के बीच चल रहा था, वो भी आप लोगों ने डिसाइड कर दिया, यानी कि आप लोग अब फ्री हैं, जम के तैयारी करेंगे। लेकिन ये जो सवाल हम कह रहे हैं कि विपक्ष तैयार है, तो विपक्ष की तैयारी इस डिबेट के माध्यम से हम थोड़ा बहुत तो आंक ही सकते हैं। राजेश राठौर जो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए जो लोग हैं वो अधिकृत जो किए गए हैं वही कुछ बता पाएंगे। तो अभिषेक, क्या लग रहा है आपके यहां? तो आपको भी पता था, यहां राजेश राठौर को पता नहीं है। ये हमारा जो भी इंपैक्ट है वो तो जनता की ताकत की वजह से है। और बहुत रोचक बातें हुई हैं हाल के दिनों में। हमारी पार्टी, हमारे नेता के विषय में भ्रामक बातें की जाती थी, कहा जाता था कि 16 सीटें नहीं मिल पाएंगी, एक से एक बातें चलती थी कि सिटिंग सीटें भी कट जाएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। जो भी हमारी पार्टी का, हमारे नेता का इंपैक्ट गठबंधन के अंदर है वो आपने आज आंकड़ों के माध्यम से देख लिया। और दूसरी गजब की रोचक बात है विवेक जी, हमारे महागठबंधन के साथियों ने हमेशा किस बात का क्लेम किया कि हाँ, हम डंके की चोट पर एनडीए से पहले सीटों का बंटवारा कर लेंगे। क्या हुआ? हमने तो बड़े सलीके से सीटों का बंटवारा भी अनाउंस कर दिया। और इनके यहां भी कहा जा रहा है कि सभी वरिष्ठ नेता बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तय करेंगे। अरे भाई, तय क्या करना है? कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए गिड़गिड़ा रही है और राष्ट्रीय जनता दल अपना डोमिनेशन दिखा रही है। हालांकि इससे होना कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिले, संजय जी ने जैसा बताया, या कुछ लोग चला रहे कि 9 सीटें मिले, 6 मिले, 9 मिले, 10 मिले, या राष्ट्रीय जनता दल सीटें खुद ही लड़ रहे। अंततोगत्वा परिणाम वही है, 0/सन्नाटा ही होगा। इनको एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है। हमने एकदम ठीक कहा है कि 40 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी के उम्मीदवार भले ही 16 सीटों पर होंगे, लेकिन हमारे लिए एक एक सीट इंपॉर्टेंट है। जो एक सीट हमने पिछली बार हारी थी, वो सीट भी इस बार हम मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जनता का समर्थन हमारे साथ है। इनकी तरह नहीं है कि नूरा कुश्ती है इनके अंदर हिम्मत, तो सीटों का बंटवारा समन्वय के साथ कर लें और देखिएगा कि किस तरह की नूरा कुश्ती इनके यहाँ सामने आएगी। लेफ्ट पार्टियां 10 सीटों पर दावा ठोकती हैं। एक मिनट, कांग्रेस पार्टी कहती है स्क्रीन पर रहिए, एक मिनट स्क्रीन पर रहिए। राजेश राठौर कुछ कहना चाह रहे, लगता है आपकी कोई बात इन्हें चुन गई। हाँ, नहीं, पहले विवेक जी मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं। अभिषेक जी कह रहे थे कि 16 सीट मेरी सीटें हैं, हम 16 सीट पे लड़ेंगे। तो क्या मैं ये कह दूं कि मेरी एक
एक सीटिंग है, मैं एक ही पे लड़ूंगा और आरजेडी का कोई सीटिंग नहीं हो तो नहीं लगेगा। अरे ये तो गठबंधन के नेता बैठ के तय करते हैं जो कितने सीटों पे अब कौन कौन से दल लड़ेंगे, और लगातार ही अपने नेता के कौन बता रहे हैं, उलट कर रहा याचिकाकर्ता कभी इधर पलटते हैं कभी उधर पलटते हैं। एक सीट जीतेगा, कौन सीट जीतेगा? एक सीट का औकात है। देखिए बौखलाहट देखिए, 3 साल में 3 में पलट गए, कभी इधर का सिद्धांत कभी उधर का सिद्धांत, कभी संविधान बचाना है, कभी जान बचाना है, कभी ईडी से बचना है, कभी सीबीआई से बचना है। ये है नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व है क्या बिहार में? हंसी आती है, कोई अस्तित्व है नीतीश कुमार का? हंसी आती है, सवाल का जवाब नहीं देंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे के चक्कर में बिहार फंसा हुआ है। उससे बिहार को जनता को बचाना है। जहाँ इंडिया गठबंधन बाहर गया, कैसे पेपर लीक हुआ है? ठीक है, एक मिनट दानिश की बात, ठीक है, लड़िए मत, सुनिए ना। अरे नंबर्स बताने, नंबर्स बता दीजिए नहीं है, किस प्रकार से घोटाला हुआ है सेना बता दीजिए। राजेश राठौर जी, अरे राजेश राठौर जी, जब सीट कर दिए, ठीक है, जब सीटों पर बातचीत चल रही थी, हमने क्या कहा, जब सीटों को लेकर, सामंजस्य को लेकर बातचीत चल रही थी, तो अभिषेक ही थे और जेडीयू के जितने भी प्रवक्ता से सब कम से कम 16 नंबर तो बोल रहे थे। लेकिन हम सवाल ये कर रहे थे, मैं विवेक जी आपके सवाल के जवाब में दे दिया, वो 16 सीटिंग 16 कह रहे थे, मेरा एक सीट में एक। अरे तो इस बार तो सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे। अरे इस बार तो कांग्रेस को सब लोग सपोर्ट कर रहे थे। जितनी मीटिंग्स हुई, सभी मीटिंग में तो सबने ही कहा कि राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करना है। तो नंबर्स अगर कम रहेंगे तो कैसे मजबूत सिखा करके, अरे भाई तो थोड़ा मजबूत रहेंगे। हमारे साथ दानिश इकबाल है, प्रवक्ता बीजेपी से। दानिश इकबाल भाई, बधाई हो, आप लोगों ने सब कुछ बांट लिया, अच्छे तरीके से बांट लिया। तो चाचा नाराज है, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, पहले ये बताइए। और ये बताइए कि जो कांग्रेस एंड टीम जो लगी हुई है बिहार में, उनकी स्थिति आपको लगता है कि लड़ाई कांटे की होगी? क्योंकि हम जब आज फेसबुक के ऊपर लाइव जब कर रहे थे तो कई कमेंट्स ऐसे आए कि कांटे की टक्कर होगी, आमने सामने की टक्कर होगी, ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, लोग ऐसा लिख रहे थे। तो 2 सवाल आपके पास हैं। विवेक जी, देखिए, एनडीए का जो गठबंधन है वो सम्मान और समन्वय पर आधारित है। हमने अपने अलायंस के सभी घटक दलों के साथ जो है आज अपनी जारी की है कि हमें कौन कौन से सीट पे कहां लड़ना है, और एक सम्मान पूर्वक और एक समन्वय के साथ, सहमति के साथ हमने ये जारी की है। और पहले भी हमारे गठबंधन के अलायंस में कहीं कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था, और आज हमने ये साबित कर दिया कि हम एक साथ बिहार के अंदर 40 सीटों पर जो है हम जा रहे हैं। हमारे निशान जरूर अलग होंगे, कहीं कमल होगा, कहीं तीर होगा, लेकिन वोट जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 सालों में कार्य किए हैं और जो 25 सालों का जो उनका विजन है, हम सब अलायंस एक साथ उनके विजन को लेकर के चुनाव में जाएंगे। 10 साल के कार्यकाल के रिपोर्ट कार्ड को जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। तो इसलिए हमें लगता है कि बिहार के अंदर जो 40 की 40 सीट है, वो जो 400 एनडीए का पूरे भारत के अंदर जो हम जीत के आएंगे, उसमें ये 40 सीट भी उसमें जुड़ करके वो 400 होने जा रही है। और कहीं कोई बिहार के अंदर जो हमारे अपोजिशन है, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो कांग्रेस है, एक तरफ आरजेडी के लोग जो है अपने परिवार को कैसे टिकट दिया जाए, कैसे उनका एडजस्टमेंट किया जाए, इस पर वो लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि कैसे उसकी पार्टी के जो वजूद है बिहार के अंदर, वो 5, 6, 8 सीट मिल जाए ताकि उसके वजूद को बचाया जा सके। लोगों की जो लड़ाई है, पशुपति कुमार पारस के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, पशुपति पारस जी के साथ अभी भी वार्ता चल रही है और वो अभी भी हमारे अलायंस में है। अभी कहीं किसी प्रकार का उन्होंने कोई बयान तो दिया नहीं है, लेकिन हमने किसी प्रकार की बात कही है। तो हम तो अभी भी मानते हैं कि पशुपति पारस जी एनडीए के हिस्सा हैं और वार्ता हो रही है उनके साथ। अगर हिस्सा नहीं रहे तो फिर कितना बड़ा नुकसान होगा? नहीं, वो तो कल क्या होगा, कौन हिस्सा रहता है, कौन नहीं रहता है, आप लोग तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब लेकर चलते हैं। अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये। हमें जरा ये बताइए, इस केस में क्या होना है? अगर उन्हीं सीटों पर चिराग पासवान के सामने ही अगर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए, फिर क्या होगा? देखिए, कौन से घटक दल क्या निर्णय लेते हैं, ये उनका स्वतंत्र अधिकार है। और अभी जब तक उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया है, तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार की टिप्पणी करना
जो है उचित जल्दबाजी हो जाएगी। डॉक्टर संजय को, ठीक है, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ आइए। डॉक्टर संजय कुमार सर, ये बताइए क्या होगा? ये थोड़ा चिंता का विषय जरूर है कि अगर इधर नहीं तो फिर उधर कहां जाएंगे। ये विश्लेषण हम लोग को तो आजादी हम लोग कर सकते हैं, जरा बताइए क्या होना है, किधर जा सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी उनके पास है? और अगर उन्होंने ये तो उन्हें भी मैसेज चला गया और चारों तरफ बिहार के लोग जान गए कि बीजेपी ने चिराग को तवज्जो यहां पर दी है और चिराग को ऐसा मानती है बीजेपी की नहीं, ये जो है अपनी सीटों पर होल्ड करने वाले हैं। अब पशुपति पारस, उनकी भूमिका का क्या होगा और उनका प्लान बी क्या हो सकता है, इस पर एक छोटा कमेंट। नहीं, जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनके बॉडी लैंग्वेज से ये लगा कि पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे। वो हाजीपुर से भी लड़ेंगे, समस्तीपुर से भी लड़ेंगे, जमुई से भी लड़ेंगे और वो नवादा से भी लड़ेंगे, जो उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था। तो ठीक आपके सवाल थे कि अगर वो लड़ते हैं तो महागठबंधन क्या उनको स्पेस देगी? लगता तो है कि महागठबंधन स्पेस देगी और लालू प्रसाद जी से शायद उनकी कोई बातचीत हुई है नहीं हुई है वो तो वही बताएंगे। लेकिन स्वाभाविक है कि अगर वो बगावती तेवर अपनाएंगे तो दे सकती है महागठबंधन उनको स्पेस की, ठीक है, एकोमोडेट करेगी कि जाइए आप चुनाव लड़ लीजिए। इस चर्चा में एक और दिलचस्प जो है वो है मुकेश सहनी जी। वो पूरा रथ उत घुमाए, उसके बाद उनको टिकट मिला नहीं, न एनडीए के तरफ से मिला न महागठबंधन के तरफ से मिला। अब उनका पत्ता क्या खुलेगा ये भी बड़ा आश्चर्य लग रहा है। चूंकि लग रहा था कि एनडीए से वो इनको 1 सीटें मिल जाएंगी और वो एनडीए के तरफ से एक उम्मीदवार हो जाएंगे। एनडीए ने तो उनकी चर्चा तक नहीं की। और एक और दिलचस्प पहलू है कि उपेंद्र कुशवाहा उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। क्या वो 1 सीट पर मान जाएंगे या 1 से अधिक की बात करेंगे? तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया गठबंधन में ही पेच है और एनडीए में सब कुछ हसमुख हो गया। जब तेवर बगावती होते हैं, जब कैंडिडेचर जो है जब लगता है कि नहीं ये मनोनुकूल नहीं है, तो अब वो वक्त चला गया। वही बगावती लोग जो है वो फाइट को ट्रायंगुलर बना देते हैं, फाइट को चतुष्कोणीय बना देते हैं और परिणाम कुछ और होता है। और एक चीज तो मैं कहूंगा, पार्टियां जितनी दावा कर ले, जनता बड़ी मैच्योर्ड होती है, वोटर बड़े मैच्योर्ड होते हैं। वोटर पर भी तो कुछ छोड़िएगा ना कि अपने अपने दावे से ही चीजों को जीत लीजिएगा। जिनको वोट देना है, जनता आपके पक्ष में है नहीं पक्ष में है, अब तो आपके सामने परिणाम होगा। 4 जून को फिर हम लोग ठीक है, विश्लेषण हम लोग कर दिया। हमारा काम है विश्लेषण कर देना, एक अच्छी राय रख देना, सभी पार्टियों के मंतव्य को बता देना। सारा काम हम करते रहेंगे, पूरे इलेक्शन तक करेंगे, उसके बाद भी करते रहेंगे। लेकिन यह है कि जनता के बारे में जो एक अच्छी लाइन डॉक्टर संजय ने कहा कि अब बहुत पढ़ी लिखी समझदार जनता, अब ऐसा नहीं था पहले वाला जमाना चला गया, घर के मुखिया ने कह दिया जा यहाँ पर गिरा देना वोट और वहां सबने गिरा दिया। नहीं, यहां से हाँ कह के जाएंगे, वहां अपने मन के ही करेंगे। बहुत अच्छा है, ये चलता रहना चाहिए क्योंकि सबको अपनी सरकार चुनने का हक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। इस डिबेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। खबरें लगातार जारी हैं।